अस्सलामुअलैकुम। तो अगर आप भी फेस कर रहे हैं कि इस विंटर्स में आपकी सोलर की प्रोडक्शन कम हो गई है तो कुछ चीज़ें आपने देखनी है। जनरली सोलर जो सन होता है सर्दियों में वो उसका एंगल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पैनल्स के ऊपर साया आ जाता है। कुछ प्रोडक्शन तो डेफिनेटली रिड्यूस होगी क्योंकि उस सोलर के एंगल के चेंज होने की वजह से। अब मैं आपको अपना प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस वक्त मेरे एक पैनल के ऊपर कम्प्लीटली शेडो आ चुका है और दूसरा पैनल भी तकरीबन शेडो में जा रहा है, जो कि आपसे शायद 20-25 मिनट बाद फुली शेडो में चला जाएगा। तो मेरी ये वाली जो एक स्ट्रिंग थी 4 पैनल्स की, ये स्ट्रिंग मेरे बाकी सारे पैनल्स को इम्पैक्ट कर रही थी शेडो में जाने की वजह से। अब अगर आप ये देखें कि मेरे पीछे के जो पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि मैंने 8 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं। 8 पैनल सीरीज़ में, 8 पैनल सीरीज़ में, फिर दोनों 8 पैनल की जो सीरीज़ वाली स्ट्रिंग है उनको एक पैरेलल स्ट्रिंग में आपस में मिक्स किया हुआ है। सो होता ये था कि मेरे एक पैनल जो के 8 पैनल्स थे उनमें से ये 2 पैनल्स शेडो में चले जाते थे। अब वो स्ट्रिंग की पूरी प्रोडक्शन ख़राब होती थी, जिसकी वजह से मेरी वो इन दोनों की प्रोडक्शन भी, इस वाली स्ट्रिंग की प्रोडक्शन भी ख़राब कर देते हैं। तो मैंने क्या किया जी, फॉर विंटर्स मैंने उस वाले 2 पैनल्स को रिमूव कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैमरे में शायद आपको ठीक से विजिबल ना हो, लेकिन मैंने उनके कनेक्टर उतार दिए। उस वाली सीरीज़ को मैंने बेसिकली अब वो वाले पैनल्स जो थे मेरे, वो एक्चुअली जो 6 लगे हैं वो आपको थोड़े से डिफरेंट भी दिख रहे होंगे, वो ज़रा लो वोल्टेज के थे। तो मैंने ये वाले 2 पैनल्स जिन पे मेरी सोलर हर वक्त रहता है, इनको उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और वो 6 पैनल्स स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं। ऑल्दो आई हैव अ पावर लॉस, लेकिन अब मेरे पास एक तरफ 6 पैनल्स हैं और एक तरफ 8 पैनल्स हैं, लेकिन ये 8 पैनल्स भी मतलब इसमें से 7 ऐसे हैं जो मिल के उसके 6 के बराबर की बिजली बनाते हैं। सो ओवरऑल जो मेरी प्रोडक्शन बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रही थी, वो वाला मेरा मसला ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर किसी एक पैनल पे भी शेडो आ जाता है तो वो अगर लेट सपोज आपके 50 वोल्ट बना रहा होता है या एम्पेयर उसके होते हैं, जो भी अगर 20 होते हैं, लेट सपोज 22 होते हैं, तो वो एकदम रिड्यूस होके आ जाते हैं बहुत नीचे। और वो बाकी सारे पैनल्स की प्रोडक्शन भी, क्योंकि वो लोएस्ट प्रोडक्शन को उठा रहे होते हैं पैनल्स, वो उनकी प्रोडक्शन को उठाना शुरू कर देते हैं एम्पेयर्स के केस में। ठीक है। सो यहाँ पे अब जो मेरे पास इस प्रॉब्लम को मैंने इस तरह से सॉल्व किया और अल्टीमेटली अब मेरी स्ट्रिंग परफेक्टली काम कर रही है और मैं थोड़ा लेट टाइम तक भी एक अच्छी प्रोडक्शन ले लेता हूँ। वरना जनरली ये हो रहा था कि दोपहर के 12 बजे मेरी प्रोडक्शन बिल्कुल जैसे ये वाला शेडो में चला जाता था, बिल्कुल डाउन हो जाती थी। अब मैं इस वक्त भी इस सेटअप से एक अच्छी खासी प्रोडक्शन ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी सोलर प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। सो उम्मीद है कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। आप भी जाके, अगर आपकी सोलर की प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है तो जाके चेक करें। अगर आपके सोलर भी इस वजह से साया आने की वजह से प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो उस वाले एक पैनल को जिसके ऊपर साया आ जाता है उसको सिस्टम में से एलिमिनेट करना है। हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ कि आपने बहुत ही छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है और वो पैनल ज़रूरी है उसको चलाने के लिए, तब आप ये काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जनरली आप ये काम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।